नमस्ते। मैं पंडित मोहनलाल आर्या अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। पहली वीडियो में मैंने 16 संस्कार का तारुफ बयान किया था। अब मैं पहले 3 संस्कार जो कि बच्चे के संसार में आने से कबल के हैं, उनका तफसीली जायजा आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। वीडियो का आगाज वेद के मंत्र से करते हैं। सम गच्छ दवम समवद दवम समवमनांसि जानतम देव भागम यथा पूर्वे सम जनाना उपासते। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 191 मंत्र 2। अर्थ है, हे मनुष्यों, तुम सब मिलकर एक दूसरे को प्राप्त होकर बैठो। सब मिलकर परस्पर एक दूसरे की उन्नति सोचो। जो तुम्हारे मन में हो वही बाहर प्रकाशित करो। जैसे प्राचीन काल के शम दम आदि साधन संपन्न विद्वान अपने कार्यों को विधिवत करके उन्नत होते थे, उसी प्रकार तुम भी हो। मित्रों, 16 संस्कार में जो पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, और 16 संस्कार में पहले 3 संस्कार बालक के संसार में आने से पहले के हैं। उनमें से पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, उसका हम तफसीली जायजा लेते हैं। मित्रों, समस्त सुसंस्कृत युवक और युवती यानी नौजवान लड़का और नौजवान लड़की जो आयु परिपुष्ट हों, सुचित होकर परिवार हेतु संतान प्राप्ति के उद्देश्य से इस संस्कार को करते हैं। वैदिक संस्कृति में गर्भाधान को श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव वाली आत्मा को बुलाने के लिए धार्मिक पवित्र यज्ञ माना गया है। जैसे अच्छे वृक्ष या खेती के लिए उत्तम भूमि और बीज की जरूरत होती है, वैसे ही बालक के शरीर को यथावत बढ़ने और गर्भ के धारण पोषण के लिए आयुर्वेद के अनुसार पुरुष की उम्र 25 साल और नारी की यानी औरत की उम्र 16 साल होना जरूरी है। मित्रों, वैदिक मान्यता अनुसार दंपति अपनी इच्छा अनुसार बलवान, रूपवान, विद्वान, गोरंग, विराग्यवान संस्कारों वाली संतान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ब्रह्मचर्या, उत्तम खान पान, विहार, स्वाध्याय, सत्संग, दिनचर्या, चिंतन वगैरह विषयों का पालन करना पड़ता है, जिसका विवरण आयुर्वेद जैसे ग्रंथों में तफसील से मिलता है। मित्रों, गर्भाधान से पहले व गर्भाधान के वक्त जैसी शारीरिक मानसिक स्थिति माता पिता की होती है, उसी का प्रभाव आने वाली संतान पर पड़ता है। इतिहास साक्षी है कि माता रुक्मिणी के इच्छानुसार
भगवान श्री कृष्ण जी ने संतान प्राप्ति के लिए 12 साल तक एकांत स्थान पर ब्रह्मचर्य का पालन किया था। अर्थात 12 साल उन्होंने रज वीर्य की पुष्टि, संस्कारों की श्रेष्ठता वगैरह गुणों की वृद्धि में लगाए थे, तो उन्हें प्रद्युम्न जैसी उत्तम संतान मिली, जो भगवान श्री कृष्ण जैसी गुणवान थी। भगवान श्री कृष्ण और प्रद्युम्न में देखने में कोई अंतर नहीं होता था। निशानी के तौर पर भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पर मोर पंख लगाना पड़ा, तभी भगवान श्री कृष्ण और प्रद्युम्न में अंतर किया जाना संभव हुआ। मित्रों, अब मैं गर्भधान से पहले नंबर 1 जीव पुरुष के माध्यम से नारी यानी औरत के गर्भ में नश्वनमा पाता है। पुरुष में इसका प्रवेश औषध यानी अनाज, वनस्पति, फल, जल और प्राण तत्व के माध्यम से होता है। जीव का अवतरण यम वायु योग सिद्धि यानी वायु से होता है। इन तमाम की शुद्धि योजना कर समावर्तन तथा विवाह संस्कार से संस्कारित गृह आश्रम परविष्ट वर वधु से पति पत्नी बने परिपुष्ट आयु बल से ये गर्भ में जीव के आह्वान की पहले से योजना है। यानी विवाह संस्कार से ही गर्भ की योजना की शुरुआत हो जाती है। आयुर्वेद में घी तैयार करने का एक नुस्खा बताया गया है। इस घी से विधि अनुसार हवन करके यज्ञ का बाकी घी का पत्नी उपटन रूप में प्रयोग कर और बनाए गए घी को भोजन रूप में सेवन करना गर्भ में जीव के आह्वान की तैयारी है। ये भौतिक संस्कार योजना जीव के आह्वान की है। इसके समान अंतरादि दैविक आध्यात्मिक योजना के अंतर्गत विश्व की देव व्यवस्था तथा अध्यात्म व्यवस्था के पवित्रीकरण की मानसिक योजना विशिष्ट हवन मंत्रों में दी गई है। ये योजना इसलिए जरूरी है कि इसी व्यवस्था से संस्कारी जीव उतरता है, यानी माता के गर्भ में आता है। ये नियम है कि अपनी संस्कार यानी जाति, आयु, भोग, कर्म, फल, धारिता के अनुकूल परिस्थितियों में जीव आत्मा यानी जन्म लेता है। गर्भ धारण प्रक्रिया उत्तम परिस्थितियों के निर्माण की योजना है कि उत्तम संस्कारित जीव उत्पन्न हो। नंबर 2, गर्भ धान काल यानी गर्भ का समय कौन सा मुनासिब होता है, इसका वर्णन करता हूं। गर्भधान का एक पहर रात्रि गुजर जाने के और एक पहर रात्रि बाकी रहने के दरमियान के काल में आरोग्य में देवतन अत्यंत प्रसन्न मन अति प्रेम में संबंध आह्लाद आभर पति पत्नी सितर सनियत शरीर आनंद पूर्वक गर्भधान करें। मित्रों, नंबर 3, गर्भधान काल बाद ये जानते ही कि गर्भधान हो गया है तो पति पत्नी 10 माह गर्भ के स्वस्थन, परिस्वस्थन
परिपुष्टन देव व्यवस्था के अच्छे की भावना से वेद मंत्रों के अर्थ के साथ यज्ञ करें। इसके बाद भोजन व्यवस्था में सम, कषार, आमल, लवण, निगद यानी मिर्च पुष्टि कारक भोजन करें। भोजन ऋतुओं के ही अनुसार हो। तो मित्रों, यहाँ पर ये पता चलता है कि हर संस्कार से पहले यज्ञ करना जरूरी है, यानी ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों द्वारा यज्ञ करना जरूरी है। अब मैं संस्कार पुंसवन संस्कार नंबर 2, पुंसवन संस्कार। ये संस्कार गर्भ अवस्था के दूसरे या तीसरे माह में किया जाता है। इसका मकसद गर्भ में बच्चे को पुरुष युक्त और बलवान, हरिष्ट पुष्ट, निरोगी, तेजस्वी और खूबसूरत बनाने के लिए किया जाता है। चरक संहिता के अनुसार टेढ़ा बैठने, ऊंचे नीचे स्थानों पर फिरने, मुश्किल आसन पर बैठने, वायु मल मूत्र की शिद्दत रोकने, सख्त मेहनत करने, गर्म और तेज चीजों का इस्तेमाल करने और बहुत देर तक भूखा रहने से गर्भ सूख जाता है, मर जाता है या फिर गर्भपात हो जाता है। इसी तरह से चोट लगने, गर्भ के किसी तरह से दबने, गहरे गड्ढे, कुएं, पहाड़ के विकट जगहों को देखने से गर्भपात हो सकता है या फिर ज्यादा देर तक सीधे लेटे रहने से नाड़ी गर्भ में बच्चे के गले में लिपट सकती है, जिससे बच्चे की हत्या हो सकती है। इस हालत में गर्भवती अगर नंगा सोती है या इधर उधर फिरती है तो संतान पागल हो सकती है। लड़ने झगड़ने वाली गर्भवती की संतान को मिर्गी हो सकती है। संतान कामी, शोक मगन, खौफ ज़दा, कमजोर और कम आयु वाली होगी। गर्भवती प्राय धन की ख्वाहिश रखने वाली की संतान ईर्ष्यालु यानी हासद, चोर, आलसी, दरी दही कुकर्मी होगी। जब बहुत ज्यादा सोने वाली गर्भवती हो तो संतान आलसी और मूर्ख होगी। अगर गर्भवती शराब पिएगी तो संतान लंगड़ी, बहुत मीठा खाने वाले की संतान बरमही, ज्यादा खट्टा खाने वाले की जिल्दी इमराज, ज्यादा नमक इस्तेमाल से संतान के बाल जल्दी सफ़ेद होना, चेहरे पर सिलवटें और गंजापन, ज़्यादा चटपटे भोजन से संतान में दुर्बलता, कमज़ोरी, कम वीर्य या रज, बांझपन या हिजड़ों के लक्षण उत्पन्न होंगे। ज़्यादा कड़वा खाने वाले की संतान सूखे और कमज़ोर जिस्म वाली होगी। गर्भवती स्त्री को हमेशा खुश रहना चाहिए, पवित्र आभूषणों को पहने, सफ़ेद कपड़े को धारण करे, मन को शांत रखे, सबका भला चाहे, देवता, गुरु, ब्राह्मण की सेवा करने वाली बने, जिस्म के अंगों को साफ रखे, ताज़ा हवा में रहे, बेचैनी उत्पन्न करने वाली बातों पर ध्यान ना दे, बासी अनाज का सेवन ना करे, सुनसान जगहों, शमशान वृक्ष के नीचे रहने, क्रोध करना और बुलंद आवाज में चीखना छोड़ दे, गुनुदगी पैदा करने वाले पदार्थ को त्याग दे, मांस ना खाए। इन तमाम बातों का प्रभाव माता के गर्भ में संतान के शरीर निर्माण पर होता है। इसलिए माता की यह जिम्मेदारी है कि संतान के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए अपने खान पान, रहन सहन वगैरह चाल चलन को उत्तम बनाए रखे।
ये संस्कार गर्भ धारण के 2-3 माह बाद करते हैं। स्त्री एवं भ्रूण के रक्षार्थ ये संस्कार है। यज्ञ वेद मंत्रों की भावना के साथ रहे। गायत्री, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्रह्म का हरणिया गर्भ, सम, वर्तमान, सर्वधार, स्वरूप भाव विशेष धारण करने चाहिए। वट वृक्ष की जड़, कोम्पल और गुलुए की गंध नाक के दाहिने छेद से सूंघना चाहिए, ऐसा विधान बताया गया है। मित्रों, अब मैं सीमंतोनयन संस्कार जो तीसरा संस्कार है इसका वर्णन करता हूं। सीमंत शब्द का अर्थ है मस्तिष्क और उनयन शब्द का अर्थ है विकास यानी फलना फूलना। पुंसवन संस्कार शारीरिक विकास के लिए किया जाता है, तो ये मानसिक विकास के लिए किया जाता है। इस संस्कार का समय गर्भ अवस्था के चौथे माह ना कर पाए तो छठे, इसमें भी ना कर पाए तो 8वें माह कर सकते हैं। सुश्रुत के अनुसार 5वें महीने में मन अधिक जागृत होता है, छठे में बुद्धि, तो सातवें में अंग प्रति अंग अधिक जाहिर होने लगते हैं। 8वें माह में औज अधिक अस्थिर रहता है। इस संस्कार का मकसद है कि माता इस बात को अच्छी प्रकार समझे कि संतान के मानसिक विकास की जिम्मेदारी अब से उस पर आ पड़ी है। 8वें महीने तक गर्भस्थ बच्चे के शरीर, मन, बुद्धि, हृदय ये चारों तैयार हो जाते हैं। इस समय गर्भिणी को 2 हृदय कहा जाता है, यानी इसके 2 हृदय काम करने लगते हैं। यही अवस्था गर्भिणी के लिए सबसे खतरनाक अवस्था है। प्रायः 8वें माहोत्पन्न संतान जीती नहीं, इसलिए इस अवस्था में स्त्री को संतान के शरीर, मन, बुद्धि, हृदय इन सब को स्वस्थ क्रियाशील बनाए रखने की तर्क विशेष ध्यान देना चाहिए। ये सुतन अर्थात उत्तम तन निर्माण व्यवस्था है। इसमें चावल, मूंग, तिल की खिचड़ी में घी डालकर इससे आहुतियों तथा इसे खाने का विधान है। चावल, शक्कर, मूंग, प्रोटीन, तिल, घी, स्वस्थ ये संपूर्ण आहार है। इस संस्कार का आधार सहस पोषण भी हो सकता है। ये सौभाग्य संस्कार है। सर्व मित्र भाव, परवाहनशील, अशुद्ध शुद्धि भाव, उत्तम मति, उत्तम दृष्टि, उत्तम ऐश्वर्य भाव, ब्रह्म न्याय, आस्था, इन भावों के साथ यज्ञ कर्म करना है। तो ये कर्म जो है संस्कार द्वारा जो संस्कारित किया गया है या करवाया जाता है, उसमें यज्ञ की बड़ी अहमियत बताई गई है, बार बार बताया गया है। तो यज्ञ द्वारा हम अपने संस्कारों को सुसंस्कृत करते हैं। मित्रों, अगर इन 3 संस्कार में जो मैंने वर्णन किए, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार की जो व्याख्या मैंने आपके सामने पेश की है, अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें
सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्चा नहीं होगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी और मैं मज़ीद धर्म कार्य आपके साथ मिल के करता रहूँगा। ओम शांति।